देश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। कि जो हमारी टीम जिसको डीसीपी सतीश नेतृत्व करते हैं, लीड करते हैं, उनके पास एजीएस एसीपी नरेश यादव उनको हेड करते हैं, इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार, और कृष्ण कुमार के साथ उनके जो बाकी साथी हैं सचिन गुलिया, मुकेश अगम, एएसआई नरेंद्र, सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल विनोद, श्याम सुंदर, मिंटू, पप्पू, धर्मराज, अनूप, इन सब के एफर्ट से एक डेस्परेट आर्म्स सप्लायर हमने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है रिजवान। रिजवान जो है 2 केसेस में वांटेड चल रहा था यूपी के। एक खुर्जा देहात का केस था और एक कोतवाली बुलंदशहर का। 2 केसेस में ये रिजवान अंसारी वांटेड था और 25,000 का इस पे रिवॉर्ड था। इसमें ख़ास बात यह है कि जो रिजवान है ये एसोसिएट रहा है शहबाज का, जो शहबाज पहले एनआईए ने गिरफ्तार किया था सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में। तो ये शहबाज का साथी भी रहा है और इसका भाई और उसका एक और साथी पहले अरेस्ट हो चुके हैं। इसका भाई कुर्बान अंसारी और उसका साथी रेहान अंसारी, ये दोनों भाई जो हैं पहले 2016 में दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट हुए थे, जिसमें 1 करोड़ की पिस्टल बरामद हुई थी। अक्रॉस द बॉर्डर ये पिस्टल ट्रांसपोर्ट होके आ रही थी, बड़ा खुलासा हुआ था और तब ये दोनों गिरफ्तार हुए थे। तब भी ये उसमें शामिल था। और अभी जो 2 वारदातें हुई हैं, एक 22 मई की हुई है, उससे पहले 19 अप्रैल की एक वारदात हुई है। 19 अप्रैल में एक थार गाड़ी यूपी पुलिस ने इंटरसेप्ट की और उसमें उन्होंने 5 वेपन बरामद किए थे और 3 लोगों को गिरफ्तार किया था 29 अप्रैल को। उसके बाद 22 मई को एक और उन लोगों ने बुलंदशहर पुलिस ने इंटरसेप्ट की और उसमें 12 मुलजिम गिरफ्तार किए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में उन लोगों ने इलीगल फायर आर्म्स जो हैं बरामद किए थे। और उसमें रिजवान का साथी बिलाल अरेस्ट हुआ था और रिजवान उसमें वांटेड चल रहा था। तो जो 29 अप्रैल की घटना हुई जिसमें उन्होंने थार इंटरसेप्ट की और थार में उन्होंने फायर आर्म्स रिकवर किए थे। उसके बाद 22 मई की जो घटना हुई अभी हाल फिलहाल में, उसमें उन्होंने 12 वेपन रिकवर किए थे, 12 मुलजिम गिरफ्तार किए थे। दोनों केसेस में रिजवान अंसारी वांटेड था, 25,000 का इस पे रिवॉर्ड था। शहबाज का ये एसोसिएट है जो सप्लायर रहा है सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में आर्म्स की सप्लाई में, जिसको एनआईए ने बाद में गिरफ्तार किया। और इसके भाई जो कुर्बान अंसारी है और उसके साथी रेहान को 2016 में गिरफ्तार किया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा, जिसमें 1 करोड़ की पिस्टल बरामद हुई थी। तो ये उन सब का एसोसिएट रहा है, एक्टिव आर्म्स डीलर है, एक्टिव आर्म्स सप्लायर है। तो एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एजीएस टीम द्वारा, और ये एक अच्छा कैच हुआ है। धन्यवाद। 2 वेपन मिले हैं, एक तो सोफिस्टिकेटेड पिस्टल मिली है और एक नॉर्मल जो है देसी वेपन मिला है, और साथ में इससे 5 कार्ट्रिज जो हैं हमें बरामद हुए हैं। और एक चोरी का जो स्कूटी है वो भी बरामद हुई है। चोरी की स्कूटी भी हमने कनेक्ट कर ली है और वो भी हमने बरामद कर ली है। वेपन कहाँ से लाते थे, कहाँ से लाके सप्लाई करते थे? ये अभी इससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। आपको मैंने बताया जो बुलंदशहर और खुर्जा साइड में आर्म्स डीलर हैं या आर्म्स के सप्लायर हैं, उनका एसोसिएट है। वहाँ बहुत लगातार 2 रेड्स में जो 1 महीने के अंदर होती हैं, एक 29 अप्रैल को होती है और एक 22 मई को होती है, और दोनों में इसका नाम आता है, जिसमें काफ़ी सारे मुलजिम पकड़े जाते हैं। एक रेड में तो 12 मुलजिम पकड़े जाते हैं, एक रेड में कुछ और मुलजिम पकड़े जाते हैं। तो ये बुलंदशहर और खुर्जा के केसेस में वांटेड चल रहा है। 25,000 का रिवॉर्ड है। आगे की इससे पूछताछ अभी की जा रही है। यूपी पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया, वो आके इसको अपने केस में आगे इन्वेस्टिगेशन में लेके जाएंगे और आगे की कड़ियों को जोड़ेंगे। और ये भी पता चला है कि जैसे मैंने बताया कि ये पुराने केसेस में भी ये इन्वॉल्व रहा है, जो जिसमें सिद्धू मूसेवाला का भी मर्डर एक शामिल है।